दोस्तों, कई बार अपनों के भेष में भेड़िए छुपे होते हैं। अपनापन जता के वो आपका बुरा चाहते हैं। वो आपको इस कदर मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों से ध्यान खो देते हो, बर्बाद हो जाते हो। कुछ संकेत दूंगा लोगों के बारे में जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि कहीं उस इंसान ने अच्छाई का नकाब तो नहीं पहना हुआ, या वो आपको बुरा ही तो नहीं चाहता। ध्यान से सुनना, समझना, आपके बहुत काम आएगा। कई लोग आपको आपकी सिर्फ कमियां गिनवाते हैं। वो आपको बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर सिर्फ कमियां हैं, कोई अच्छाई तो है ही नहीं, तुम कम हो। और ऐसा इसलिए होता है, या तो वो खुद कम है, खुद अच्छा जीवन नहीं जिया, तो तुम्हें नीचा दिखा के खुद को अच्छा महसूस करवा रहे हो, या वो तुम्हारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं कुछ करने के लिए कि तुम कुछ कर ही ना पाओ, या ये उनके स्वभाव की बहुत बड़ी विकृति है कि उनको कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता, वो ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट। तो दोस्तों, कोई भी इंसान आपको सिर्फ कमियां गिनवा रहा है तो ये मत सोचो कि मेरे अंदर सिर्फ कमियां ही अच्छाइयां है ही नहीं। ये उसका नजरिया है, उसकी मंशा गलत भी हो सकती है, वो मूर्ख भी हो सकता है। आप खुद देखो मेरे अंदर क्या क्या अच्छा, क्या क्या चीज मैं सही कर पा रहा हूं, क्या चीज ऐसी है जो मैंने गलत की है पर मैं उसको सुधार सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल कम कर दो। इतना ही ध्यान दो जो आपके काम आ पाए। हाँ, ये गलती मैंने करी थी, मैं इसको सुधार सकता हूं, ठीक है, सही कर लूंगा। पर यह मत सोचो कि वो गलती ही मेरा जीवन है, मैं गलत ही हूं, बेकार ही हूं। ये मत सोचो। अपने आप को हमेशा खास समझो, महत्वपूर्ण समझो, समझदार समझो, फिर एक्शन लो, फिर सुधरो। आपकी कोई भी सोच हो, ओपिनियन हो, प्रश्न हो, विचार हो, वो सबसे पहले उसको गलत साबित करेंगे। उनका हाइपोथेसिस ही ये होगा कि तुम गलत हो, फिर अपनी बात कहेंगे, फिर अपने आप को सही प्रूफ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सबके लिए आइसक्रीम भी लाना चाह रहे होगे ना अपनी तरफ से कि सबको आज आइसक्रीम खिलाता हूं, वो इंसान कहेगा तू सबको बीमार डालना चाहता है क्या? होते हैं ना ऐसे लोग। तो उनका एक ही काम है दूसरों को गलत प्रूफ करना, या हो सकता है आपको गलत प्रूफ करना चाहते हो हमेशा। और आप चिढ़ जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। मैंने तो अच्छा सोचा, इसने मेरी बुराई कर दी। मैंने सही बात की थी, इसने गलत साबित कर दिया। ऐसे लोगों की बातों पर मुस्कुराओ, समझो कि ये इंसान नेगेटिव है या मेरे प्रति नेगेटिव है, मुझसे चिढ़ता है, वो चीज ऐसे बाहर आ रही है। तो मैं क्यों ध्यान दे रहा हूं? मुझे अपने जीवन पर ध्यान देना है, मुझे जो सही लगता है वो करना है। मैं चाहे जितना अच्छा कर लूं तो वो तो मुझे बुरा ही समझेंगे, तो मैं अपने हिसाब से ही चल लेता हूं। जब बुरा तो बनना ही है, अच्छा करो बुरा करो, बुरा तो बनना ही है, तो अपने हिसाब से जीवन को जीता हूं, मुक्त होकर जीता हूं। इस इंसान को वैल्यू ही नहीं देता। आपको कोई भी काम मिल जाए, आपका कोई भी गोल हो, कोई भी मकसद हो, वो आपको यकीन दिलाने में लग जाते हैं कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर कमी है, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, मैं नहीं कर पाया तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाया तू नहीं कर सकता, कुछ और कर ले। और कई बार ऐसे लोग आपको मस्ती करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्यों इतनी मेहनत करता है, मजे कर। क्यों इतनी पढ़ाई करता है, दोस्तों के साथ ऐश भी कर ले, जीवन कब जिएगा। मकसद उनका सिर्फ एक ही है, आपको आपकी राह से भटकाना। और हम लोग भटक जाते हैं दूसरों की डिस्करेजमेंट को कि तू नहीं कर सकता, अपने जीवन का सच मान लेते हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं हम। ये दूसरों के कहने पर काम छोड़कर मस्ती कर लेते हैं, तो भी मूर्ख हैं। मूर्ख बनते ही क्यों? गलती उस इंसान की नहीं है। हर दूसरा इंसान यही चाहता है कि बाकी लोग बर्बाद हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, मैं खुश रहूं। हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें उनकी जजमेंट को स्वीकार ही नहीं करना। उसे बोल दो ठीक है, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, कोई बात नहीं, मुझे परिणाम की इतनी चिंता नहीं है, मुझे मेहनत करनी है, मेरा एक लक्ष्य है, मुझे उसके लिए काम करना है, बस एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब उनके लिए नहीं हो सकता। कई बार ऐसे लोग आवाजें करने लगेंगे ताकि आप पढ़ाई पे ध्यान ना लगा पाओ, काम पे ध्यान ना लगा पाओ, चीखने लगेंगे। आप जैसी पढ़ाई करने बैठोगे कोई काम बता देंगे, कोई मुसीबत लेकर आ जाएंगे, कुछ टोक देंगे और आपकी शुरुआत खराब हो जाएगी। अपनी शुरुआत खराब ही क्यों करते हो उस इंसान की वजह से? उसको दुनिया की चीख मान लो, ये दुनिया की चीख है जो मुझे सफल होने से रोक रही है। मुस्कुराओ उसकी बातों पर और समझो कि आप सही रास्ते पर चल निकले हो, इसलिए ही वो चीख रहा है। आपकी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी सफलता हो, वो कभी भी आपको क्रेडिट नहीं लेने देंगे। इसकी तो किस्मत अच्छी है, माँ बाप का साथ ना मिला तो नहीं कर पाता, माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, इसने इसको बहुत सपोर्ट किया, या फिर वो एकदम से टॉपिक बदल देंगे। आपकी सफलता का टॉपिक चलेगा, उसको एकदम से बदल देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, अरे मैंने तो इससे बहुत अच्छा कर लिया था,
वो तो किस्मत नहीं चली। अगर किस्मत ने तेरा साथ ना दिया होता ना, तू कभी भी इतना सफल नहीं होगा। करेंगे वो ऐसी बात, आप अपनी सफलता को कम महसूस करोगे, बेकार महसूस करने लगोगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मैं कम हूं का एहसास होगा। क्यों? आपकी छोटी से छोटी सफलता, चाहे एक मीटिंग अच्छी गई हो, एक दिन पूरा अच्छे से पढ़ाई करी हो, सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। अपने लिए उनको महत्वपूर्ण समझो, खुद पे ही गर्व महसूस करो। आपको दूसरे के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, दूसरे की तारीफ की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इतने अपने आप में स्ट्रांग और सिक्योर आपको बनना है। और ऐसी हरकत ज्यादातर वो लोग करते हैं जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते, क्योंकि वो खुद कम है। उनको डर लगता है कि आप उनसे आगे बढ़ जाओगे तो वो कैसा महसूस करेंगे। तो इसको डिस्करेज करता हूं या इसकी अचीवमेंट्स को कम बता देता हूं। अपने लिए कुछ और, अपनों के लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और। उनके लिए सही है जो, वो आपके लिए गलत है, या जो आपके लिए गलत है वो अपने लिए सही हो सकता है। आपके कपड़ों पर आपको टोक देंगे, वही कपड़े उनके बच्चे पहनेंगे। अब तो जमाना बदल रहा है। आपके कम नंबर आए, आपको जलील किया, टोका, ताने दिए, उनके बच्चों के कम नंबर आए। अरे वो वैसे बहुत होशियार है, खाली पढ़ाई सब कुछ थोड़ी होती है। होते हैं ना ऐसे लोग, हिपोक्रेट कहते हैं इन्हें। मतलब वो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, आपसे चिढ़ रहे हैं। उनकी बातें सुन के खुद को कम क्यों समझ रहे हो? परफेक्ट ना वो है, ना आप हो, ना उनके बच्चे हैं, ना उनके रिश्तेदार है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ चीजें हमारे जीवन में अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कुछ सफलताएं आएंगी, कुछ असफलताएं भी आएंगी। बोलने दो उन्हें, जिस मर्जी को जो बोलना है बोलने दो, आगे की तरफ ध्यान दो। ऐसे लोगों का एक ही काम है, आपको पुचकारना, प्यार करना, और फिर आपके अंदर घबराहट को, डर को भर देना। जो भी तनावपूर्ण ख्याल होते हैं वो आपके जीवन में ले आएंगे। अरे पर यह चीज कैसे हो पाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो गया तो क्या होगा, इतना बुरा हो गया तो क्या हो गया। जैसे याद आता है, एक बार एक बिजनेस मुझे चालू करना था। वो एक मेरे फादर के जानने वाले उसी बिजनेस में थे। हम उनसे थोड़ी सलाह लेने गए तो उन्होंने बताया, हमें क्या सलाह दी कि इस बिजनेस में तो ये बुरा हो जाएगा, तुम्हें लोग गलत माल ले जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। डिपार्टमेंट वाले ही जीने नहीं देते बिजनेसमैन को। 10 कमियां गिनवा दी, 10 परेशानियों के विषय गिनवा दिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधे हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आनी, लेकिन वो सिर्फ डिस्करेज कर रहे थे। और एक दूसरे इंसान के पास गए जो पहले वो बिजनेस कर चुके थे, अब नहीं करते। उन्होंने दोनों बातें कही। उन्होंने कहा दिमाग लगाना, काम पर बिल्कुल ध्यान देना, लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से कागज मेंटेन करना, हर चीज सही से करना, और काम क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब फर्क देखो दोनों चीजों में। तो दोस्तों मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ज्यादातर लोग इतने वल्नरेबल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि लोगों की बातों में बह जाते हैं, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं बार बार इन टॉपिक्स को इसलिए कवर करता हूं ताकि आप आंतरिक तौर पर मजबूत बन पाओ, दूसरों की बातों पर निर्भर ही ना हो। आपको पता हो कि ये आपका बुरा चाह रहा है, या ये खुद नेगेटिव है, खुद कम है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो आगे बढ़ना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर गर्व करना है, अपनी राह बनानी है। ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना है, ना उनसे लड़ना, ना बहस करनी, ना किसी पचड़े में पड़ना। मुस्कुराओ, अपने काम पर ध्यान दो। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाए, इसलिए बातें बार बार बताता हूं। ऐसे लोगों के साथ, अपने अहम के साथ या ईगो के साथ डील नहीं करना। उन्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन समझना, इस दुनिया की चीख समझना जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, पर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।